4-5 साल के बाद जो है उसके मंजर आने शुरू होते हैं। मंजर के बाद तब वो फलना शुरू होता है और 4-5 साल के बाद उसके फलों से वो पेड़ लगा हुआ दिखाई देता है। ऐसे मोदी जी और योगी जी की सरकार, जिसने वो पेड़ लगाए, मंजर उसके आने शुरू हो गए हैं और 2047 आते आते वो इतना खिलेगा कि दुनिया में हमारा भारत देश सर्वोत्तम भारत और इसके लिए सभी क्षेत्रों में हमें परिश्रम करना है। क्योंकि भारत के भीतर और अपने उत्तर प्रदेश के भीतर सर्वाधिक किसान हैं। आज भी खेती पर काम, खेती करने वालों की और खेती पर श्रम करने वालों की संख्या 68% के करीब है, तो खेती पर आश्रित है। और इसलिए हमारा काम यह है कि हम खेती को अच्छे तरीके से समय पर करें, योजनाओं को पूरी तरीके से हम जानकारी करें और इन कृषि विज्ञान केंद्रों पर जो नए नए बीज जितना भी निकलते हैं देश के, आप देखते होंगे कि छोटी छोटी क्यारियां बना करके और उसके भीतर इनका डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम चलता है कि कैसी उसकी उपज कैसा है इस वैरायटी का। जब ये यहाँ पर उपज करते हैं तब आपको हम लोग देते हैं कि अब आप वो आप तक पहुंचा दें, जिससे कि आपकी पैदावार आगे की ओर बढ़े। कैसे लाइन में खेती किया जा सकता है। एक समय था जो हमारे पूर्वज पैरा खेती करते, छिड़कने का काम करते, बीच में आया कि नहीं हमको लाइन पर करना चाहिए। लाइन में अभी भी करने का मैं आग्रह करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि पैरा खेती करने से भी हम अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। तो ये तरीके को याद करना। हम लोगों ने विगत वर्षों में 30-40 साल में धान, गेहूं और गन्ने पर बहुत बल दिया। अब गन्ने का यदि आप सभी किसान करना पैदा करना शुरू करें तो भोजन किस चीज का करेंगे? चीनी का। आप जब भोजन की थाली में आपको क्या आता है? जो आता है वो किसान को पैदा करना चाहिए। आपके थाली में चावल भी आएगा, आपके थाली में रोटी भी आएगी, आपके थाली में दाल भी आएगा, सब्जियां भी आएंगी। तो ये और दूध दही भी हमारे पूर्वज खाया करते थे। आज हम लोगों ने वो पशुपालन एकदम बंद कर दिया। हमारे घरों के ऊपर इसी बस्ती जिले में जब 1991-92 में यहाँ बाई इलेक्शन हो रहा था हरिया में, तो मैं 15 दिन यहाँ पर रहा था बस्ती में, हरिया और बस्ती को मिला और गांव गांव में घूमता था। जब जगदम्बा बाबू हमारे बाई इलेक्शन में जीत करके गए थे, तो देखता था घरों पर लोगों ने सब्जियां लगा रखी। गांव में जाता था तो गांव लौकी से भरे रहते थे, निरमा से भरे रहते थे, कोहड़े से भरे रहते थे। आज जब जाता हूं तो सब गायब हो गया। हमने उसको लगाना ही बंद कर दिया। अब हम ये समझते हैं कि हमारा सम्मान इसी में है कि बाजार में जाकर के हरैया चौराहे से या विक्रम जोत चौराहे से हम सब्जी खरीद के झोले में ला रहे हैं, तो हम किसान कैसे हैं? इसलिए यदि हम किसान हैं तो हमको सभी प्रकार की खेती। हमारे पूर्वज जो है वो बहुत कम, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के खेतों में DAP, NPK, यूरिया बहुत पड़ता ही नहीं था। ये तो दूसरा जो वर्ल्ड वार हुआ और जो वहां बारूद और गोले बने, अमेरिका ने सोचा कि इसका कैसे खपत करें, तो DAP, NPK में कन्वर्ट कर दिया और हमारे खेतों में जाकर पड़ना हुआ। जमीन हमारी जहरीली हो गई, हम बीमार पैदा होने लगे। जो अस्पतालों में संख्या देखने को नहीं मिलती थी, आज अस्पताल भरे हुए हैं बीमारियों से। और इसलिए हमको प्राकृतिक खेती की ओर भी चलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं और उत्तर प्रदेश के भीतर भी हम लोगों ने उन योजनाओं की शुरुआत किया है। इसी तरीके से जो मोटे अनाज के रूप में जो हमारे लिए पौष्टिक थे, जहां से आंध्र बांसी आते हैं, आजकल उत्तर प्रदेश में जब देखता हूं मैं तो अधिकांश IAS तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, सीडीओ साहब राजस्थान से, कर्नाटक से और कप्तान साहब राजस्थान से। ये लोग बहुत कम भात और जो है वो रोटी खाते हैं गेहूं की। ये खाने वाले कौन से लोग हैं? जिनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है और IAS में बहुत ज्यादा तादाद के भीतर आ रहे हैं।
IPS में ज्यादा आ रहे हैं। ये खाते हैं मड़ुआ की रोटी, ये खाते हैं बाजरे की रोटी, ये खाते हैं जो है वो तामा का भात, वो खाते हैं मूंग और अरहर का दाल। और हम लोगों ने अरहर की खेती बंद कर दिया, चना मटर मसूर की खेती बंद कर दिया। हम खरीद करके खाएंगे? हम किसान हैं, हम कैसे किसान? इसलिए इन सब कामों को हमको करना, क्योंकि आज भी देश के भीतर 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तेल, जो घरेलू तेल है जिसको हम साग सब्जी और साग सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह बाहर से खरीद करके आता है। हमारा पैसा जो देश का जा रहा है 1,30,000 करोड़ रुपया तेल मंगाने पर जा रहा है। डीजल पेट्रोल पर 7-8 लाख करोड़ रुपया जाता है। DAP NPK यूरिया पर जाता है 3 लाख करोड़ रुपए के करीब का। आपको जो DAP 1450 रुपया में दी जा रही है, वह DAP की कीमत है 4300 रुपए। जब बाहर से खरीदते हैं तो 4300 रुपए में पड़ती है, बाकी मोदी जी की सरकार भरती है, तब आपको जाके सस्ता मिल रहा है। इसी तरीके से यूरिया की कीमत जो है वो 2300-2400 रुपए पर बोरी है, और आपको दिया जा रहा है 268 रुपए में। तो इसलिए हमको क्या करना, हमको अपने प्राकृतिक तरीके से जो हम लोग ढैंचा लगाते थे अपने खेत के भीतर, अपने गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल करते थे खेत के भीतर, आज जो उसकी उर्वरा शक्ति कम हुई है, वह DAP NPK के ज्यादा प्रयोगों के कारण आज उर्वरा शक्ति घट गई। जो आज से 10 साल पहले 1 किलो यूरिया या DAP डालते थे, आज वहां 5 किलो डालते हैं। अभी एक इटावा के किसान से मिले लखनऊ में 15-20 दिन पहले, उन्होंने कहा 18 किलो डाले हैं तो 1 कट्ठा के भीतर आलू लगाए जाने के। तो जहर पैदा हो रहा है कि आलू पैदा हो रहा है। और पिछले जब वो आलू बाहर जाता है, दूसरे देश को जाता है, तो उस देश वाले कहते हैं कि नहीं, इसमें तो केमिकल की मात्रा बहुत अधिक है, हम आपका आलू नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमारे खेत में सड़ता है। तो इसलिए हमको कोशिश करना इस बात कि कैसे अच्छा करें, और सामान कोदो टांगू मड़ुआ की भी खेती हम लगाएं। इसके लिए राज्य ने इसकी एक व्यवस्था किया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बस्ती के कई किसानों के, बहुत अच्छे प्रयास किए। मैं जब अभी लखनऊ के भीतर 27, 28, 29 अक्टूबर को शीयन महोत्सव वहां आयोजित किया जाता है। आज यहाँ से भी 150 किसान गए होंगे जो बस्ती जिले के थे। लगभग 4,500-5,000 किसान भागीदारी उसके भीतर। तो उसके भीतर जो किसान गए, आप यहाँ से बहुत सारे किसानों ने लगाया। किसी ने कहा कि हम 1 एकड़ में कर रहे हैं, कई लोगों ने लिखा 1 हेक्टेयर में कर रहे हैं। यहाँ आए भी हैं 2-4 किसान उस तरीके की जो 1-1 हेक्टेयर में कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि गेहूं बेचते हैं तो हमको मिलता है 350 रुपए, और जब हम मड़ुआ बेचते हैं तो हमको मिलता है 4600 रुपए। जब हम सामा कोदो बेचते हैं तो हमको 3 गुना दाम मिलता है, और कम लागत लगती है, कम पानी लगता है, इसलिए खेती हम इसकी कर रहे हैं। तो हमें लागत को कम करना और अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करना। दलहन और तिलहन के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर सके, कि हमें विदेश से नहीं मंगाना पड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने राज्य स्तर पर हम लोगों ने दलहन तिलहन की एक विशेष योजना चलाई, और उस योजना के माध्यम से हम हर साल किसानों को 2027 तक, जब तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चलेगी और आप आशीर्वाद देंगे तो उसके आगे भी चलने वाली है आपके आशीर्वादों से, तब तक कि हर साल 20 करोड़ रुपए का तिलहन का और 20 करोड़ रुपए का दलहन का, 40 करोड़ रुपए का लगभग 45,000 कुंटल निःशुल्क बीज किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं। 10 लाख किसानों के भीतर इस साल 4,000 किसान को, पिछले साल हम लोगों ने दिया था लगभग 16,000 किसानों को, और उम्मीद ये किया था कि 16,000 किसान जब वो लगाएगा उसको तो रखेगा भी और आगे अपने जिले के किसानों को देगा भी, लेकिन दिया किसी किसान भाई ने ना, सरकार को उससे वापस किया। हम तो ये कहते हैं भाई 2 किलो आपको सरसों का बीज दे रहे, अगले साल 4 किलो हमको दे दीजिए। आज हमारे प्रदेश के भीतर 2.5 करोड़ किसान है। आज जो PM किसान सम्मान की चर्चा किया कि 12 करोड़ लोगों को जा रहा है सांसद जी ने, तो उत्तर प्रदेश के भीतर 2 करोड़ 61 लाख किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, और लगभग 60,500 करोड़ रुपए की पैसा 14वीं किस्त का मिल चुका है।
इसमें आपने कोई धान गेहूं नहीं बेचा, कोई गन्ना इस पर नहीं गिरा। ये तो देश का ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो गरीबों का मसीहा है, जिन्होंने कहा मोदी जी ने कि हर किसान को साहूकार के पास नहीं जाना पड़े, इसके लिए उसको 6,000 रुपया सालाना देंगे, जिसे साहूकारों से किसान को मुक्ति दिला दिया। तो हमको अपने खेती पर इन प्रयोगों को बढ़ाना, और इसलिए आज बस्ती के भीतर ये हमारा बस्ती खेती के दृष्टि से एक अच्छा जनपद है। आप उस दिशा में आगे की ओर बढ़े, इसके लिए आज यहाँ पर आपको दलहन और तिलहन के निःशुल्क मिनी किट योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से हम लोग आपको दे रहे हैं, जिसे आप अपने खेतों पर लगाएंगे। दाल लगाए जाने से हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, नाइट्रोजन स्वाभाविक रूप से आपको आगे आएगा। यदि अभी आप लगाएंगे रबी के फसल में दलहन को, तो अगली खरीफ के मौसम में यदि आपने उसके डंठल को खेत में पलट दिया, तो आपको 20% कम से कम आपको जो है नाइट्रोजन कम डालना होगा। 30 किलो डालते हैं आप 1 एकड़ के भीतर, तो आपका वो नाइट्रोजन घट करके 50 किलो का बैग डालते हैं, तो आप 20 किलो कम कर सकते हैं, आपकी फसल वैसे तैयार हो जाएगी। ढैंचे को हम दे रहे हैं 50% अनुदान। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि खरीफ के फसल के समय आप अपने खेतों में ढैंचा लगाइए, पलटिए, बीज पैदा करिए। जितना बीज आप पैदा करेंगे, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का राज्य बीज निगम आपके ढैंचे को लगभग 40 रुपए किलो के हिसाब से देते हैं। गेहूं खरीदा जाता है 225 रुपए खरीदा जाए, और हम ढैंचा खरीदेंगे 4,000 रुपए कुंटल, 4,000 रुपए कुंटल आपका ढैंचा खरीदेंगे। और उसमें ढैंचे को लगाने में आपको कोई लागत नहीं लगना है। आप अपने खेत में पलटिए, थोड़ा सा बीज के रूप में रखिए, बीज के रूप में बेच दीजिए, राज्य सरकार खरीद लेगी उसको। आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए बीज निगम पर, खरीदने की व्यवस्था हमारी है। सीडो साहब आप और दीदी यहाँ के देखें इस बात की। तो इस तरीके से चलाना। आज किसानों के समूह को जो किसान उत्पादक संगठन के रूप में बनाया है प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, आज कितनी उनको छूट दिया जा रहा है। उन्हें इसलिए दिया जा रहा है कि किसान भाई खुद मिलकर के खेती से अब वो कारोबारी के रूप में, उद्योगपति के रूप में खड़ा हो जाए, वो उद्योग लगा सके। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के भीतर 2 करोड़ रुपए तक का बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के आपके मकान का, जमीन का बिना माल बंधक रखे हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिए जाने की व्यवस्था किया है, यदि आप उसमें सक्षम हैं तो। और उसके लिए आसान तब हो जाएगा जब एक किसान यदि 2-2 हजार रुपया दे करके और उस संगठन के सदस्य बन जाते हैं, 300 किसान बन जाएंगे, 6 लाख रुपया की पूंजी खड़ी हो जाएगी। 6 लाख की पूंजी खड़ी हो जाएगी तो 6 लाख भारत सरकार की। यदि राज्य सरकार के भीतर आप पंजीकृत हैं तो उतना पैसा इतना आपका हो जाएगा, राज्य सरकार आपको, और मिल करके 12 लाख से हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। इसलिए उस दिशा में चले, और जब आप यहाँ पर आएंगे तभी इन योजनाओं की जानकारी हो पाती है। लोग कहते थे कृषि विभाग वाले जो है वो जिले तक रखते हैं, कुछ ही किसानों को बचाएंगे। आज मुझे खुशी है कि कृषि विभाग कुछ लोगों से 10-5 लोगों से हट करके आज सैकड़ों लोगों के बीच में पहुंच गया है। अभी जो सर्किट हाउस में जो लोग आए थे, जो इसका प्रमाण है कि कृषि विभाग अब गांव के भीतर पहुंच गया है और गांव के लोगों के साथ जुट करके काम कर रहा है, किसान भाइयों के साथ, जिससे उनकी जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाया जा सके। यही दीपावली पर्व और धनतेरस का प्रयोजन रहा है हमारे देश के भीतर। मैं उस पर आपको शुभकामना देता हूँ। और जो कहा अभी हमारे हरीश जी ने कि 4-5-6 साल भगवान रामलला को आजाद करने में 500 साल लगे, 500 साल। बाबर के जमाने से लेकर के और औरंगजेब, शाहजहां होते हुए और अंग्रेजों के शासन के बाद और कांग्रेसी हुकूमत को और मुलायम सिंह जी के गोली चलवाने के बाद 500 साल के बाद जो है वो रामलला आजाद होकर के अपने भव्य मंदिर में करना बहुत आसान काम है। लगा के गिरा दो बहुत आसानी थी, लेकिन उनको फिर से बनाना एक कठिन काम होता है।
आज देश को बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के काम बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और वो आप वही के आशीर्वाद से संभव है। आपका आशीर्वाद लगातार मिलता रहे। ये दीपावली पर आपका आशीर्वाद